दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही त्रासदी भरा दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मतलब आज राष्ट्रीय शोक का दिन है यार। मतलब कितना बड़ा हादसा हो गया हमारे देश में, और ये लगातार होता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन आज फिर ये घटना हो गई और उसको देखकर आज पूरा देश सदमे में है। मैं सुबह से न्यूज़ चैनलों पे ये चीज़ देख रहा था, तो मुझे देख कर के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसके अंदर जो यात्री भरे हुए थे ट्रेन के अंदर, और उनकी 2-3 बोगियों में जिस तरह से वो मसल दिए गए, किस तरह से उनका हाल हुआ होगा, ये भगवान ही जाने। मैं सभी जो लोग उसमें मृत हुए हैं और जिन लोगों ने इस भीषण हादसे में जान गंवाई है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और जो लोग घायल हैं उनको जल्दी अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भगवान कभी इस प्रकार की घटना घटित ना हो, क्योंकि जब ऐसी घटना घटित होती है तो बड़ा दुख होता है यार। क्योंकि मतलब सोच के भी सिहरन उठ जाती है, कल्पना भी नहीं कर सकते, हृदय कांप जाता है ऐसी घटना जब सुनते हैं तो, कि लगभग 300 लोग, और अभी तो और भी ज़्यादा आंकड़े आते ही जा रहे हैं। अभी लगभग 261 लोगों का आंकड़ा आ चुका है कि 261 लोग उसमें मृत्यु हो चुकी है, और बहुत सारे हज़ारों लोग उसमें घायल हो चुके हैं। पहली बात तो, जब इस तरह की घटना घटित होती है तो हृदय में इतना दर्द होता है कि जिसको बखान नहीं कर सकते। आज सारा देश शोक मना रहा है। सरकार की फेलियर तो है ही, साथ में ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे सवाल उठेंगे इस घटना के बाद में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक ट्रेन पहले से ही पटरी पे खड़ी थी, दुर्घटनाग्रस्त बता रहे हैं उसको, तो फिर वो दूसरी ट्रेन जो है वो 12 स्टेशन दूर से किस तरह से आ गई, और क्या कहीं उसको सिग्नल जो है नहीं दिखाया गया, और सिग्नल दिखाया गया तो उसको रोका क्यों नहीं गया, और 140 की स्पीड में वो जाके टकरा गई। कितनी बड़ी बात है यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सिस्टम था, ऑटोमेटिक सिस्टम, वो किस तरह का था, उसने काम क्यों नहीं किया। और अगर काम उसने नहीं किया था तो जो ड्राइवर थे, जो पायलट थे उसके, तो वो कहाँ थे, क्या वो सो रहे थे। तीसरी बात ये है कि जब ये घटना घटित हो चुकी थी, जब 2 ट्रेनें टकरा चुकी थी, तो फिर तीसरी ट्रेन कैसे टकरा गई। मतलब वहाँ पे क्या उन्होंने बोला नहीं, क्या वहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगाई गई। तो अब तो बहुत सारे सवाल रह गए हैं, लेकिन पता नहीं उनका जवाब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सरकारें जो हैं इस पे राजनीति करेंगी, एक सरकार दूसरी पे ऑब्जेक्शन उठाएंगी, बहुत सारी बातें रह जाएंगी, लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई है उनका क्या होगा। बस कुछ लाख मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिन परिवारों ने अपने रिश्तेदार खोए हैं, अपने माँ बाप खोए हैं, अपने बच्चे खोए हैं, भाई बहन खोए हैं, उनका क्या होगा। मतलब सोच करके बड़ा दुख होता है कि हमारे इस देश में 21वीं सदी में ये सबसे बड़ी घटना घटी है। मतलब आज के दौर में भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद में इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई। ऐसी घटना कभी नहीं होना चाहिए थी।